बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण धन प्राण प्रियतम प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 181 यानी 181वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा 5वें दिन की लीला में जागने की सारी शोभा श्री महामती जी को है। और लक्ष्मी दास भाई जी के साथ कौन सा प्रसंग घटित हो रहा है? हम सभी सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में उनको झील रहे हैं। और ना केवल लक्ष्मी दास भाई, ये हमारे लिए ही सुंदर साथ जी लिखा गया है ताकि हम इन प्रसंग से प्रेरणा ले सकें। आज आगे चलेंगे बीतक साहब में इन प्रसंग में। उनसे पहले आइए चलते हैं सुनीता दीदी के मुख से अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनिए, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है दीदी। सभी सुंदर साथी के भी चरणों में प्रणाम की कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अरे अरे आशिक जो अर्श की ताके हीरे दे हक सूरत निमक न हो सके। प्रणाम जी सुनीता दीदी। सुनीता दीदी, हाँ आपने आज चेंज किया है डिवाइस? हाँ जी। हाँ जी, आज कट रही है गाने में। कट रही है, फिर हाँ, क्या करूं? अगर सेम ले सकते हैं, नहीं तो हटा के देख लीजिए दीदी, शायद हटा के आ जाए। ऐसे बोलूं? हाँ जी, हाँ जी दीदी। अब आपकी नहीं आ रही मेरे को, मेरी आ रही है। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की ताके हीर दे हक सूरत निमक ना न्यारी हो सके। हो निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत महबूब की मूरत तुम ही उतर आए अर्श से तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही कियो मिला तुम ही दई सुध अरश की ज्यों अरस में हो आप अरवा आशिक जो अर्श की ताके हीरे दे हक सूरत जो मोमिन होते इन दुनी के जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात
चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनके यार। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। हाथी मिलया बहुतों को, पर कोई ले ना सकिया हादी चाल। चलना हाथी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। करना दीदार हक का, एही मोमिनो ता। करना दीदार हक का, एही मोमिनो ता। पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो एही सुख आराम। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। कहे श्री महामती अर्श अरवाहे, कहे श्री महामती अर्श अरवाहे। किया पहले बेवरा फुरमा, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। निमक ना न्यारी हो सके निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। महबूब की मूरत। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, अति सुंदर, अति मीठा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप जरूर आते रहा करें और इतने मीठे मीठे वाणी गायन हमारे हृदय में उड़ेलते रहा करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम सभी जन। प्रणाम जी। ये भी हमारी स्वर कोकिला है सुंदर साथ जी। राज जी की बहुत मेहर। आइए अब चलते हैं अति सुंदर अति मीठे श्री स्वामी जी के टीके की ओर। महामती जी की वाणी अति सुंदर अति मीठी, और उस पर ये टीका हो गया तो हमारे अंदर समझ में भी आने लगा और क्या क्या उतरने लगा। धनी जी की मेहर नहीं तो और क्या है। चर्चा प्रारंभ होत है,
सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो कहते हैं ये राज की कृपा है, ए श्री राज की कृपा काहू ऊपर होई। ये जो लक्ष्मीदास जी का प्रसंग चल रहा है, कहते हैं ये तो कौन कह रहा है सुंदर साथ जी? राज जी की कृपा, ये श्री जी स्वयं कह रहे हैं, ए श्री राज की कृपा काहू ऊपर होए। किसी के भी तन के ऊपर ये कृपा, ये मेहर बरस सकती है, सो मेरे आगे होई। अगर कोई इस प्रकार की जागनी करते हैं, सो मेरे आगे होई। एक काम करे सोई, साकुमार को जगाने का काम श्री राज्य की कृपा से जो भी औरंगजेब की जागनी का कार्य करे, वो आगे आगे चले, मैं उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हूं। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? श्री जी की नम्रता देखिए, उनको पता है दिल में सब कुछ, आवेश स्वरूप उन्हीं के हृदय में विराजमान है, जो आवेश स्वरूप लक्ष्मीदास जी को जाके दर्शन देते हैं, वही आवेश स्वरूप उनके हृदय में विराजमान है, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ सुंदर साथ जी। पर यहाँ से ये घटना लिखने का मतलब क्या हुआ? हम सुंदर साथ के लिए विनम्रता को कैसे धारण करके रखना है सुंदर साथ जी, वो स्वयं अक्षरातीत कह रहा है कि जो भी जागनी का कार्य करे, मैं उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हूं। वो अगवानी करे, मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं। कौन कह रहा है सुंदर साथ जी? उनकी गरिमा, उनकी महिमा देखिए, पर विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। चाहे वो जूनागढ़ में हरिदास जी से श्रीमद् भागवत सुनते हो, चाहे वो सुंदर कितना महीने तक सुनते रहे वहां पे सुंदर साथ जी, उसके बाद जब वो आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के उसका ठिकाना आया, तब जाकर उन्होंने कुछ बोला। चाहे चिंतामणि जी से सुनने की बात हो, कितनी विनम्रता धारण करके सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जब तक वो पॉइंट ना आ जाए जहां पर कुछ कहा जा सके कि बताओ अब ये तीनों गुण कहाँ हैं, महाप्रलय होगी तो ये कहाँ जाएंगे, पर ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है, पर ब्रह्म जब प्रलय हो जाएगी तो पर ब्रह्म कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न तब पूछते हैं, पहले पूरी विनम्रता धारण किए हुए और बाद में भी विनम्र ही बने रहते हैं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत ऊंचा ज्ञान है तो विनम्रता को छोड़ दिया जाए। तो सुंदर साथ जी, हम पहले ही बताने बैठ जाते हैं, हमें सुनने की क्षमता नहीं होती। कई बार दूसरों के, सरकार श्री हमेशा कहा करते थे, जो बर्तन पहले से भरा हुआ है उसमें क्या क्या डालोगे, गिरता ही चला जाएगा। पहले उसके बर्तन को खाली करो, पहले उनसे सुनो, जितना उनको पता है पहले उनके बर्तन को खाली करो, फिर उसमें उड़ेलना शुरू करो। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकल सीख जब सतगुरु देते हैं ना, तो यहाँ पर भी कहते हैं आप आगे आगे चलना। और वैसे भी हम सो आगू आए श्री राज, आते तो आगे हैं, पर हर ग्रंथ में, हर जगह ब्रह्म सृष्टियों के, ब्रह्म मुनियों के गुण गाते चले जाते हैं, गाते चले जाते हैं। हर चीज में ब्रह्म सृष्टियों को उन्होंने आगे रखा, शोभा देने में भी ब्रह्म सृष्टियों को आगे रखा। सुंदर साथ जी, पूरा छठा दिन ही दे दिया, करूंगा सारा कुछ मैं, छठा हो, पांचवा हो, चौथा हो, तीसरा, दूसरा, एक, जो मर्जी दिन हो, शोभा सारी ब्रह्म सृष्टियों को ही दे रहे हैं सुंदर साथ जी। और कर सुभान खुद रहे हैं और सारी शोभा बांटने आए हैं। पातशाही अपनी दिखाने आए थे, पर यहाँ सारी दुनिया को पातशाही रूहों की दिखाते जा रहे हैं। अब भी कहते हैं
तेरे कारण ये दुनिया अखंड होगी, क्योंकि मेरी ब्रह्म सृष्टियां, मेरी ब्रह्म अंगनाओं के चरण यहाँ पर पड़ गए हैं, तो तुम्हारे कारण इस दुनिया को मुक्ति मिलने वाली है। और हम देखिए विडंबना, देखिए हम स्वयं ही मुक्ति की ओर नहीं जाना चाहते, हम स्वयं यहाँ के साजो सामान में, यहाँ की सुविधाओं में, इसी में रल गल जाना चाहते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, मुक्ति देने के लिए पहले उतना ऊंचा उठना भी तो पड़ेगा ना। तो इस प्रकार यहाँ से बहुत बड़ी, बहुत प्यारी शिक्षा पिया जी ने दी है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना। एक तो कोई भी जागनी कर रहे हैं, उनके नमन कीजिए। पता नहीं कितने स्ट्रगल्स करके यहाँ पर उनको पता है सुंदर साथ जी, उनके अंदर आवेश स्वरूप है। लक्ष्मी दास जी की कोई फॉल्ट भी नहीं है, इसमें कोई कसूर भी नहीं है। हम लक्ष्मी दास जी को बहुत नेगेटिव रोल में फिट करके देखते हैं कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। धनी जी उनसे करवा रहे हैं, और किसके कारण करवा रहे हैं? बीतक साहब की हर घटना के पीछे एक कारण हम भी हैं सुंदर साथ जी। आखिर के मोमिनों को शिक्षा देने के लिए ये घटनाएं करवाई भी गई हैं और उनको लिखा भी गया है। तो इसलिए उसके अंदर एक कारण हम भी इसमें आते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी दास जी ने ऐसा किया ताकि हम ऐसा ना करें। यदि पिया जी कुछ करवाना भी चाह रहे हैं, एक और बहुत प्यारी शिक्षा यहाँ से मिलती है। स्वयं कहते हैं पिया जी, हम उन्हीं की चौपाइयों में पढ़ेंगे, जो मेरे आगे होई या बैठे मेरे जोड़। कहते हैं जागनी कार्य में मेरे सिर पर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का वरद हस्त है। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं, तो करो नहीं चित मोड़। इसलिए यदि कोई भी मुझसे आगे होकर चले या मेरे बराबर में बैठे, मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति किनको हुआ करती है? बराबर बैठने में या ऊपर बैठने में आपत्ति किसको हुआ करती है सुंदर सा जी? जिनके अंदर ज्ञान अंदर तक समाया नहीं होता ना, उनको आपत्ति हुआ करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई उधर, तन ही तो बैठा है सुंदर साथ जी। केवल तन बैठा, आत्मा तो उनकी कहाँ ऊंचे पहुंच चुकी है। जिसकी आत्मा के अंदर पिया जी का सिंहासन, पिया जी की बैठक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है ना, वो होता है ऊंचे बैठा हुआ। और जिसके अंदर कुछ नहीं, ना ज्ञान भी अंदर नहीं जा पा रहा। सोचिए, ज्ञान भी समझ में नहीं आ पा रहा, ज्ञान भी लेने के लिए मन तैयार नहीं है। वो चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासनों पर बैठ जाएं, पर वो नीचे ही नीचे गर्त में गिरते चले जाते हैं। तो इसलिए तन की उसको भी नहीं देखना चाहिए कि कौन कितने ऊंचे उस पर विराजमान है। धनी जी ने जिसको जो ओहदा दे रखा है, चाहे वो 4x4 2x2 के कमरे में नीचे ही बैठा हो सुंदर साथी, चाहे उसके पास 4 या 2 ही धोती कुर्ता हो, पर उनके अंदर यदि बैठक पिया जी की है ना, तो उनका सिंहासन, उनके अंदर सिंहासन प्रत्यक्ष है, जो हमें पता है, क्योंकि ऐसा टीका कोई और कर नहीं सकता सुंदर साथ जी। आज वर्तमान इस डेट पर, आज के युग में ऐसा टीका और कोई कर नहीं सकता। आज के समय में और कोई नहीं है जो ये लिख पाए, चाहे वो 2x2 के कमरे में ही क्यों ना रहता हो, चाहे उनके कमरे में एसी भी क्यों ना हो। उनके कमरे में एसी भी नहीं है, हीटर्स भी नहीं है, पता नहीं गर्म पानी भी आता है कि नहीं, पता नहीं 2 घंटे वो सोता भी है कि नहीं, क्योंकि अंदर आवेश स्वरूप उनको सोने नहीं देते। लगी क्या हुई है? इनकी जागनी हो जल्दी से जल्दी। कभी अपने लिए नहीं सोते, कभी हमारे लिए नहीं सोते सुंदर साथ जी। अपने लिए क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जो दरस पा लिया है ना, उसके बिना रहा ही नहीं जाता। उनका जीव भी कहता है बार बार बैठो। आत्मा तो हर पल आनंद में है, मेरा आनंद क्यों इधर उधर जाने में, मेरे आनंद की वो तार क्यों टूट जाती है? वो जीव तरसता है, उसको बैठना है सुंदर सा जी, क्योंकि जीव टल होसी आत्म हो चुका है उनका। और हमारे लिए क्यों बैठते हैं जा जाके, हमारे लिए क्यों नहीं सोते? लिखते रहते हैं अपने दिल के सारे, लिख लिख के इनको दे दूं, जो दर्शन मैं पाकर आता हूँ वो सारा इनको बता दूं कैसे पाया जाता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड।
बहुत बहुत गहन, बहुत गुज, बहुत ही रिच जो ज्ञान होता है ना सुंदर साथ जी, ये है हमारी रिचनेस। हमारा असल धन ये है। कुछ भी खो जाए, दिल से पिया जी के सुकन नहीं खोने चाहिए सुंदर साथ जी। उनको कभी नहीं भूलना। पढ़े हैं, मंथन करे हैं, दिल में अंदर तक चुभ जाने चाहिए। ये है हमारा अखंड और असल धन। जागनी कार्य में कहते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जिन पर वरद हस्त होता है। ये बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। ये ऐसे नहीं लिखा सुंदर साथ जी, एक सेंटेंस को हिंदी में या अपनी लैंग्वेजेस में होता है, एक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। बीतक साहब में ये सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं है। जिनके जिनके सिर पर शीश कमल पर वरद हस्त सतगुरु का होता है ना सुंदर साथ जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ बैठ रहा है, कोई कहाँ चल रहा है। वो अपनी अलग ही अवस्था में होते हैं। जिन पर वो वरद हस्त होता है, उनको ना कोई गरीब दिखाई देता है, ना अमीर, ना कोई जाति पाति दिखाई देती है, ना किसी आए हुए के कपड़े दिखाई देते हैं, ना ये दिखाई देता है कि इसने 10 लाख रुपया दिया और कोई मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट लेकर आई है। और वो बल्कि उनको लेकर अपनी जेब में डाल लेते हैं और कहते हैं इससे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ को आगे जाने में बहुत मदद मिलेगी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी होते हुए देखा है। ये कौन कर सकता है? जिनके सिर पर सदगुरु का वरद हस्त होता है। कहते हैं कोई भी मुझसे आगे होकर चले या मेरे बराबर में बैठे। हर सुंदर साथ को ये सीखना चाहिए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ज्ञान हमारा है ही नहीं। हमारे पास किसी के पास ज्ञान नहीं है। हम सब वहां फरामोश हैं। यहाँ आत्मा को थोड़ा थोड़ा पिया ने जितनी जिससे सेवा लेनी है उसको दे रहे हैं। कोई सुनने की, कोई सुनाने की, पर शोभा वो दे रहा है। ज्ञान उनके पास है, उनका ज्ञान है। जब तक ये दिल में पूरी तरह से बैठ नहीं जाता ना सुंदर साथ जी, तब तक ये अहंकार का नाग फन मारता ही रहता है। इसलिए इस ज्ञान को कभी समझे ही मत कि हमारा है, या मुख से कभी कुछ निकल भी सकता है उसके हुक्म के बिना। क्योंकि धनी जी ये वाणी लेकर हमारे लिए आई हैं। कभी श्री देवचंद्र जी ने अहंकार नहीं किया कि देखो मैंने कितना कुछ, मैंने कितने पंथ पैंडे खोज डाले, देखो मैं लेकर आया हूं तारतम ज्ञान, मेरे मुख से उच्चरित हुआ। कभी नहीं सुना सुंदर साथ जी। ये देखिए विनम्रता, जिस सारी वाणी उनके हृदय से प्रवाहित होती जा रही है। जिनके अंदर एक शब्द भी वाणी का चोट कर गया होता है, अंदर लग गया होता है ना, उनके आस पास भी अहंकार फटक भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। कहते हैं चाहे कोई मेरे बराबर में बैठे या मुझसे आगे होकर चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जिनको आपत्ति हुआ करती है, प्लीज लुक इनसाइड। कोई ना कोई कमी जरूर है। क्योंकि ये मैं जो है ना, ये सबसे, ये जो पर्दा है हमारे और पिया जी के बीच में, मैं उसको और थिक करती चली जाती है एवरी डे, कि मैं उसको और भारी और मोटा करे जा रही है, करती चली जाती है। श्री मुखवाणी हटाने की कोशिश करती हैं चितवनी, और फिर मैं आती है और उसको वापस आजूज माजूज होते हैं ना, जैसे सुंदर साथ जी, ऐसे ही वाणी और मैं है बिल्कुल। आजूज माजूज भी ऐसे ही करते हैं। पूरा दिन में वो दीवार करता है, खड़ा करता है, उसको चाटता है, फिर खड़ी होती है, फिर चाटता है, तो खत्म करते हैं, खड़ी करते हैं, यही होता है चला जा रहा है। इसीलिए मेरे और पिया जी के बीच का जो पर्दा है ना, वो हट नहीं पा रहा। तो ये मैं सबसे बड़ी दुश्मन है। कहते हैं मेरे आगे हो या बैठे मेरे जोड़, और बिल्कुल कहीं भी बैठे मैं उसे सहयोग देने में भी अपना चित्त पीछे कभी नहीं करूंगा। तो करो नहीं चित्त मोड़। जो जो सुंदर साथ जागनी में आगे बढ़े हो सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ की मदद कीजिए। ऐसा नहीं है कि इस स्थान, इस जगह पर, इस जगह पर मदद करनी है या इनकी करनी है, इनकी नहीं करनी। हर सुंदर साथ की आगे बढ़ने में जितनी सेवा हो सकती है उतनी करिए। क्योंकि मेन पर्पस, द मिशन इज
धनी जी की वाणी पूरे संसार में फैले, पूरे ब्रह्मांड में फैले और एक एक सुंदर साथ के हृदय के अंदर पहुंच जाए। ये मिशन हमारा होना चाहिए। हमसे कितने जुड़े हुए हैं ये मिशन नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। इससे बाहर निकलने की हमारे समाज को बहुत जरूरत है। हमसे जुड़े हुए कितने हैं, दिस काउंटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे पिया जी से हर सुंदर साथ जुड़ता चला जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में नतमस्तक प्राणनाथ प्यारे की जय कहता हुआ चला आ रहा है। दिस इज आवर मिशन सुंदर साथ जी। ये है छठा दिन मोमिनों का। छठा दिन मोमिन का नहीं कहा उन्होंने, एक एक मोमिन ने अपने साथ कितने जोड़ लिए नहीं कहा। एक बीतक साहब में बड़ी प्यारी घटना आई थी। वैसे तो सारे सुंदर साथी यही करते हैं, पर एक पर्टिकुलर सुंदर साथ जी का नाम आया था कि उन्होंने अपने साथ जुड़े हुए सारे सुंदर साथ को लेकर आए और उन्होंने प्राणनाथ जी के चरणों में नमन किया। प्राणनाथ जी के पास वो उनको लेकर गए। ऐसे कौन से सुंदर साथ थे? वो ऑलरेडी सुंदर साथ थे। अभी अभी आया था उनका जिक्र सुंदर साथी। कौन थे? जो दिल्ली आए थे और अपने साथ जुड़े हुए सारे सुंदर साथ जी को प्राणनाथ जी के चरणों में लेकर आए थे। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वो भीम भाई जी थे। भीम भाई जी थे, दिल्ली में आए थे अभी अभी दीदी। अभी एक और सुंदर साथ जी से सहयोगिता भी लेते हैं जी। हाँ जी। अनिल भाई या किरण दीदी या आप में से कौन है? एक मिनट, नीचे चला जाता। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो गोवर्धन भाई थे दीदी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। गोवर्धन भाई थे। कुछ कुछ नाम भाई आपको पता है? कुछ कुछ एक दो नाम जिनको लेकर आए थे। गोवर्धन भाई लेकर आए थे आशा, आशा असाजीत वकील था। जी। फिर वो लिंक याद नहीं दीदी अब। नहीं लिंक नहीं, प्रणाम। वैसे ही नाम, वैसे ही नाम याद हो तो। दया चंचल दास जी थे, जी। दयाराम थे, गंग बस गंगाराम। गंगाराम जी। हाँ जी बहुत प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर। और नैनसुख भाई भी उनमें थे। लिंक नहीं याद कोई बात नहीं, पर ये सारे सुंदर साथ को वो अपने साथ उनके चरणों में लेकर आए। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ ही जुड़े रहे, नहीं सुंदर साथ जी, उनके साथ जोड़ना है। सारे सुंदर साथ डायरेक्ट उनके साथ जुड़े। मूल स्वरूप, आज तो छठा दिन है, तब तो प्राणनाथ जी सामने बैठे थे। आज भी सतगुरु चरणों में लेकर जाइए और सबको यही कहिए कि मूल स्वरूप से जुड़ना है। किसी तन को नहीं देखना सुंदर साथ जी। जहां से पिया जी की वाणी निकल रही हो उनको सुनिए। जहां भी आपके दिल को छू जाती हो, छू जाने दीजिए सुंदर साथ जी। बदल जाने दीजिए इस दिल को। ना ही तो मेरा पीछा, कहते हैं अगर आगे नहीं कोई चल सकता, बराबर नहीं कोई चल सकता, जागनी अभी नहीं कर सकता, तो मेरे पीछे चलना बंद मत कर देना। कितनी सुंदर बात कही है ये इन्होंने। कोई जिन छोड़ो तुम, ना ही तो ऐसा ना हो कि आगे चलने के चक्कर में उनसे या फिर बराबरी में चलने के चक्कर में खो ही दो सारा कुछ। कम से कम प्राणनाथ जी के पीछे चलना बंद मत कर देना, कहते हैं। अन्यथा अगर आगे नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के आगे, ना उनके बराबर ही कोई बैठने के लायक है, तो उनके पीछे चलना हम सब सुंदर साथ जी ने बंद नहीं करना है। यही बता रहे हैं, एक प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। थाम धनी ने, ये लिख कौन रहा है सुंदर साथ जी? लाल दास जी के भाव भी आ रहे हैं साथ साथ। धाम धनी ने मेरे तन से तारतम वाणी का जो अवतरण किया है, उसके उजाले में अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। तो तारतम वाणी से ऐसा कौन सा उजाला हो गया, क्या हमारे अंदर हुआ है? मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि तारतम वाणी के प्रकाश में ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी, और मैं तो यही सोचती थी पढ़ पढ़ के कि मेरे साथ तो हो ही चुका है। ये नहीं, जब तक पूरी वाणी तो अभी भी नहीं सुंदर साथ जी, मंथन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। इतनी वास्ट, इतनी विशाल हमारी वाणी है। एक बार पूरा कर लीजिए, जरा दोबारा उसी पर आकर देखिएगा।
क्या क्या नए भेद हृदय की एक और परत खोल के पिया जी तैयार रहते हैं। ये वाणी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके भेद खुलने बंद हो जाएं। सुंदर साथ जी जो जो सोच रहे हैं कि हमें इनफ मिल चुका है, यू आर एट लॉस, आप नुकसान उठा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसका इनफ कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मवाणी कभी नहीं हो सकता कि हमें पूरी मिल चुकी है। कयामत तक भी कोई ना कोई भेद इसके निकलते ही चले जाएंगे। एंड वी आर फॉर्चुनेट। मुझे दो ही फॉर्च्यून्स लगते हैं लास्ट बैच होने के भी कहीं ना कहीं। सुंदर साजी नुकसान तो बहुत है, इतना मानव जन्म, कितने मानव जन्म हम व्यर्थ करके आ गए, कितनी सांसें हमने व्यर्थ कर दी, पता नहीं कितनी बार ब्रह्मवाणी मिली हो, कितनी बार हम मानव तन ही देते हैं पिया ब्रह्म अंगनाओं को। तो बहुत नुकसान हमने उठाए हैं, माया में रो रो के सारी सांसें खराब की। बट टू सौभाग्य मुझे लास्ट होने के भी लगते हैं। पहला सौभाग्य श्री राजन स्वामी जी के इरा में पैदा होना, उनके साथ उनके सानिध्य में हमारे ये सांस जा रहे हैं, हम उनको सुन पाते हैं, उनकी चर्चाओं को, मारिफत के भेदों को अपने अंदर उतार पा रहे हैं। ये पहला सौभाग्य, मेरे सतगुरु के सानिध्य में आगे बढ़ना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। दूसरा सौभाग्य, मारिफत के भेद हम इस मानव तन में बैठकर सुन रहे हैं और जरूर उसके अंदर उतार के हम उनके दर्शन भी कर लेंगे बहुत जल्दी। जैसे जैसे चितवन के गुह्य रहस्य मेरे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी बता रहे हैं, हमारे सतगुरु जो बता रहे हैं, उन पर चलकर हम जरूर पालेंगे अपने धनी जी को। तो ये मारिफत के भेद सुंदर साथ जी मानव तन में बैठकर शायद लास्ट बैच से पहले शायद ही किसी ने सुने हो। तो ये दो सौभाग्य हमें जरूर प्राप्त हुए। प्राणनाथ जी के, उनके अंदर भी प्राणनाथ जी से ही हुक्म प्राप्त हो रहा है, हर सतगुरु के अंदर। सुंदर साथ जी मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही सतगुरु ऐसे हैं, हर एक को अपने सतगुरु प्यारे होते हैं, पर सुनिए सबको, हर एक को सुनिए, रिस्पेक्ट एवरीवन, पर अपने सतगुरु का स्थान किसी और को मत दीजिए सुंदर साथ जी। अन्यथा कोई भी सुंदर साथ जागनी कार्य में, प्राणनाथ जी कह रहे हैं, श्री जी कह रहे हैं, पीछे चलना बंद मत कर देना। जो तारतम वाणी का अवतरण उनके तन से हुआ है, उसके उजाले में कहना नहीं है अब, वो उजाला धीरे धीरे होता है अंदर। ये अंधकार जन्मों का, इतने संस्कार लाखों, ये जीव जो है ये तो पहले से है ना सुंदर साथ जी, ये जीव तो कितने लाखों जन्मों के संस्कार इकट्ठे करके आया हुआ है, कितने लाखों वर्षों के संस्कार ये इकट्ठे करके आया हुआ है। उस जीव को में उजाला देने के लिए कितना समय लगता है, क्योंकि ये बार बार माया की ओर मुड़ने के लिए तड़पता रहता है ये। क्योंकि पुराने संस्कार, चितवन में बैठ के देखिए, ऐसी ऐसी बातें जो कभी हमने देखी भी नहीं शायद इस जन्म में, वो भी उभर उभर कर सामने आने लगती हैं, क्योंकि ये बार बार उनकी तरफ जाता है। तो इसमें उजाला भरने के लिए जहां घोर अंधकार है, समय तो लगता है, रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ना पड़ता है, एवरी डे ब्रह्मवाणी से जुड़ना पड़ता है सुंदर साथ जी। इसके उजाले में जागृत होती है, आत्मा को जागृत करें, पर उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इस जीव को नहीं मिलेगा। बहुत दे दिया पिया जी ने, पर मेहनत करनी पड़ेगी। इस जीव के ताले में ने जितनी मेहनत लिखी है वो करनी पड़ेगी। एवरी डे ब्रह्मवाणी से जुड़ना अभी पड़ेगा। शुरू शुरू में ऐसा होता है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सुंदर साथ जी, शुरू शुरू में जुड़ना पड़ेगा और फिर आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। फिर ऐसा होगा कि माया का काम करना पड़ेगा। पहले था माया के काम ऑन द टॉप प्रायोरिटी, वो पूरे हो जाएं तो ब्रह्मवाणी की ओर जाएंगे, कोई बात नहीं, सेवा कर लेंगे, टाइम बचेगा तो कर लेंगे। अब ऐसा होता है कि समय बचता ही नहीं है, समय नहीं बचता इसमें से, पर उसमें से आज्ञा लेकर पिया जी की कि दिल में चल रही है सेवा या फिर फोन पे बातें हो रही हैं,
सुंदर साथ से कि ये सेवा ऐसे करनी ऐसे करनी, और उधर हाथ चलते जा रहे हैं माया के कामों में। वो भी पिया जी जादू की छड़ी घुमाते हैं, जैसे गोपियों के सारे काम करवाते थे आज भी करवाते हैं सुंदर साथ जी। आज भी तेजी से मशीन की तरह चलने लगता है ये शरीर, सारे काम करके फिर सेवा में आकर तैनात हो जाते हैं सुंदर साथ। ये होती है उनकी बहुत सुंदर मेहर। अब हम उनको मेहरें नहीं कहा करते, अब उससे ऊपर उठ गए हैं। वो भी मेहर होती है, जायरी भी होती है, पर अब उससे एक स्टेप ऊपर उठ के अब हम मेहरें किसको कहा करते हैं? जब अंदर ही अंदर उनकी कोई आंकड़ी खुल जाती है और लाड मिल जाता है तो उसको मेहर कहते हैं। जब कोई ना कोई एहसास, कोई ना कोई अनुभव ऐसे छू कर चला जाता है दिल को, तो उसको कहा जाता है कि आज पिया की बड़ी मेहर हुई है हमारे ऊपर। तब कहया लक्ष्मी दास ने मुझसे आगा ना होए। देखिए कितने, नहीं तो लक्ष्मी दास जी को कह दिया कि आपसे जागनी होगी, और किसने? स्वयं श्री राजी के आवेश ने आकर कहा है, स्वयं आकर कहा है। पर फिर भी क्या कह रहे हैं? मुझसे आगा ना होए, मैं आपके आगे नहीं बैठ सकता। कितने डाउन टू अर्थ हैं। आज राजी हमें आकर कह देना, हम तो सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे बैठ जाएंगे जाके, कि मुझसे होने वाला है वो काम जो प्राणा जी से नहीं हो पाया। देखिए कितने डाउन टू अर्थ हैं अभी भी। इनके गुणों को देखिएगा सुंदर साथ जी। और राजी ने कहा है स्वयं, लक्ष्मीदास जी का कोई फॉल्ट, कोई कसूर इसमें नहीं है, पर हमें सिखाने के लिए लक्ष्मीदास जी ये एक्ट कर रहे हैं, उनसे बड़ा सुंदर अभिनय करवा रहे हैं पिया जी। पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। कहते हैं आपके आगे तो नहीं चल सकता, आपकी बराबरी में। बस ये जो हुआ है ना सुंदर साथ जी, ये केवल एक बात की मैं आपकी बराबरी में बैठ सकता हूं, केवल इस बात ने लक्ष्मीदास जी को थोड़ा सा नेगेटिव उसमें बिठा दिया। नहीं तो कुछ भी लक्ष्मीदास जी ने वो नहीं किया था। सकुमार की आत्मा को कहते मैं पक्का जगाऊंगा। ये श्योरिटी भी कहाँ से आई है, ये कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आया है? पिया जी से आया है। और ये अभिनय वो हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी जल्दी बैठने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो सतगुरु ही ऐसे हैं, वो तो पहले ही सबसे नीचे बैठने को तैयार हैं सुंदर साथ जी। दिन 2-3 जोड़े बैठा, 2-3 दिन जोड़े बैठे भी हैं। 8 दिन तक ये लीला चलती रही है। 8वें दिन दीदार हुए हैं लक्ष्मीदास जी को। 2-3 दिन तक उनके जोड़े में बैठे। देख लीजिए सुंदर साथ जी, फिर आड़े आई शर्म। क्यों शर्म आ रही है? अब एक तो दिन पर दिन, एक तो दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं, ऊपर से ये दोनों है ना जो श्याम भीम ताना मारते, तब दिल हुआ नरम। ताना मार मार के उनका दिल नरम कर रहे हैं, और उनको शर्म आ गई है कि जोड़े में नहीं बैठना, मुझे इनके बराबर में नहीं बैठना है। 2-3 दिन लक्ष्मीदास जी श्री जी के बराबर के आसन पे बैठे रहे। श्याम भाई और भीम भाई श्री जी को प्रणाम करते समय लक्ष्मीदास जी को व्यंग्य पूर्वक धामधनी ऐसे कहकर प्रणाम करते थे। जैसे धामधनी को प्रणाम करते थे, उनको तो चाहे धामधनी स्पेशल बोले या ना बोले, इनको बहुत बोलते थे, जिससे उन्हें लज्जा महसूस हुई। और उनका दिल जो हल्की सी परत चढ़ भी गई थी, विद इन 3 डेज सुंदर सा जी, ये उनका गुण रहा। विद इन 3 डेज, 2-3 दिन बस बैठे हैं। तीसरा भी शायद पूरा दिन बैठे ही ना हो, पूरे दिन चर्चा चलती, आधा ही, 2-3 दिन बैठे, और इतने में ही उनका दिल नरम हो गया। और हम आज भी उनको ऐसे याद करते हैं कि लक्ष्मीदास जी ने ऐसे किया। हमें तो 200-300 साल हो गए हैं सुंदर साथ जी। हमारे लिए क्या क्या लिखा जाएगा हमारी बीतक में, ये जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे कि एक उंगली यदि इनकी ओर उठाएंगे ना, 1000 उंगलियां हमारी तरफ उठेंगी कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया माया में आकर। इसलिए बीतक साहब में आए जिन नामों को भी
स्थान मिल गया ना मेरी बीतक साहब में, उनके लिए उनके गुण ही गिनने हैं सुंदर साथ जी। बहुत सौभाग्यशाली ये प्यारे सुंदर साथ रहे जिनको मेरे पिया का सानिध्य मिला है सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से लीला हो रही है उनके अंदर, और ये सुंदर साथ उनके पास बैठे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि पिया इनके नाम लिखवा लिखवा के बीतक साहब लिखवा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम गुनाहगार ना बने इनके नामों को कभी थप्पड़ से जोड़कर, कभी वेदांताचार्य कहकर कि इनको बड़ा गुमान था, कभी कबीर पंथी कहकर कि इनको तो ऐसे मारो काले कुत्ते को, क्या क्या कहकर। गुण देखिए, विद इन फ्यू डेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन सब की, क्योंकि संपर्क में किसके आ रहे हैं? साक्षात अक्षरातीत प्राणनाथ जी के संपर्क में ये आ रहे हैं। 2-3 दिन में दिल नरम हो गया सुंदर साथ जी। हमारे तो सुनते सुनते सिंधी के भी 100 दिन निकल चुके हैं अभी तक यहाँ पर, और स्वामी जी की चर्चाओं से यूट्यूब बाहर आई हुई है। यूट्यूब में हमारे दिल में नहीं आती, पर यूट्यूब धन्य मानता होगा स्वयं को। कयामत के समय देखा जाएगा, ये भी रीलें चला करेंगी सुंदर साथ जी। यूट्यूब भी धन्य मानता होगा स्वयं को कि अक्षरातीत के बोल यहाँ बजते रहते हैं, हमारे अंदर नहीं बजते, चेतन है सुंदर साथ जी। ये दिल में गूंजते नहीं है, यूट्यूब में गूंज गूंज के उनकी गुंजायमान को वहीं हम खत्म कर देते हैं। हमारे दिल में हर समय नहीं होती रहती। हमें भी लज्जा आनी चाहिए। 3 दिन में इनको लज्जा आ गई, हमें अभी तक नहीं आती सुंदर साथ जी। एवरी डे विदाउट फेल ब्रह्मवाणी से अवश्य जुड़ना जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ये तन फिर ऐसे ही ना चला जाए कहीं। चितवन में बैठना जरूरी है। आज सुंदर साथ जी 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयर कर रही हूं। हमने शुरू में बहुत सारे प्रण किए थे, क्या आज सुंदर साथ जी ओनली फॉर 10 मिनट्स एट नाइट प्रण करने के लिए तैयार हैं कि हम सभी सोने से 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, केवल 10 मिनट चितवन करेंगे। सोने से पहले 10 मिनट तक पिया जी के ध्यान में, चितवन में बैठेंगे ही बैठेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, माया इधर की उधर हो जाए, पर मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। कौन कौन 5 सुंदर साथ भी अगर इसमें से आ गए ना, अगर हम इकट्ठे प्रण लेते हैं ना, ताकत बढ़ जाती है। मैंने देखा है, मैंने चाहे 4 बार छोड़ी, कभी नहीं छोड़ पाई, वापस शुरू हुई। बट अभी 1 ईयर जुलाई में होने वाला है, नेवर स्टार्टेड अगेन, क्योंकि आप सुंदर साथ की इच्छा शक्ति का बल भी मुझे मिल चुका था। जब हम इकट्ठे होकर कोई इच्छा शक्ति ऐसे करते हैं तो वो और प्रबल उतने गुना हो जाती है, जितने सुंदर साथ के हाथ खड़े होते हैं उतने गुना हो जाती है। मैंने तो 5 ही बोले थे, ये तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सुंदर साथ। और मैं भी आपके साथ प्रण लेती हूँ। कभी कभी मिस होती है सुंदर साथ जी, आज के बाद कभी मिस नहीं होगी। चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे कोई भी माया का कार्य हो, पर हमें नहीं रोक पाएगी। केवल 10 मिनट की चितवन करने से नहीं रोक पाएगी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी 35 सुंदर साथ जी ने तकरीबन हैंड रेस कर दिए। ललिता बेन, आपका भी काउंट हो चुका है, अभी कर लीजिए, केवल 2 मिनट है। आज का प्रण किया हुआ पता नहीं सुंदर साथ जी हमें कहाँ ले जाएगा। सुंदर साथ ने सोचा नहीं था कि वो चाय प्याज लहसुन भी कभी छोड़ पाएंगे। आपको पता है स्वामी जी इस समय साधना में बैठे हुए भी कितने हर्षित हो रहे होंगे। आई कांट इवन टेल यू हिज फीलिंग्स। बहुत सुंदर। मैं केवल 5 हाथ का और वेट कर रही हूँ। आप कैमरा ऑफ में भी कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर। प्रणाम जी, आप चैट में भी लिख सकते हैं, आपको नहीं आता। एक स्क्रीन भरी हुई, बहुत सुंदर। श्याम भैया ने साथ में किया क्योंकि एक हैंड वो भी काउंट हो चुका है। वेरी गुड। एक स्क्रीन भरने में केवल 3 हाथ और चाहिए। उसमें ललिता बेन आ चुकी, केवल 2 मोर हैंड्स टू फिल दिस स्क्रीन। आई टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट्स इट। हो चुके हैं सुंदर साथ जी, फुल हो चुकी है। अब आप करें भी
तो भी कोई बात नहीं, ना करें तो भी कोई बात नहीं, अगली स्क्रीन भी भरनी शुरू हो चुकी है। आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट और आज ही हम डालेंगे कि इतने सुंदर साथ गवाह रहेगा ये हैंड रेज हमेशा कि हमने हाथ खड़ा किया था इसमें। मैंने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया है। 1 मिनट सुंदर सा, एक और स्क्रीन पे भी हो चुके हैं जी, बहुत सुंदर। आपको पता है जी, राज दीदी आपका भी हो चुका है, अति सुंदर। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 49 56 57 सुंदर साथ जी ने 100 में से हैंड रेज किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं ये स्टेप हमें कहाँ तक लेकर जाने वाला है। पिया जी की बहुत मेहर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं आगे। श्री बीतक साहब ने शायद लक्ष्मी दास जी के प्रसंग ने ही हमें ये शिक्षा देनी थी कि हम रोज पिया जी से जुड़ें, रोज सोने से पहले उनको हृदय में बसाकर सोएं, ताकि व्यंग्य पूर्वक हमें ना सहना पड़े कि तुम कौन सा बैठते थे। एक बहुत सुंदर बात हमारे एक बड़े प्यारे सुंदर साथ जी ने कही। मैंने उनसे एक बात पूछी सुंदर साथ जी, मैंने कहा कि आप ये करेंगे, आप यहाँ आएंगे? तो बोलते हैं मैं पूछ कर बताऊंगा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि बहुत कम बोलते हैं वो सुंदर साथ, बहुत छोटे हैं। तो मैंने कहा किनसे पूछ के बताएंगे आप? ही सेड कि मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, जैसे एक गोपी होती है ना, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा वो बात करते हैं आपसे? तो बोलते हैं कि नहीं करते दीदी। तो मैंने कहा कैसे पूछेंगे फिर, क्या पता इस बार जवाब दे दें। मैंने कहा अभी तक कितनी बार पूछ चुके हैं? बोलते हैं मेरी तो हजारों हजारों पातियां उन तक रोज ही, मैं रोज सुबह शून्य से शुरू करता हूँ। एवरी डे आई स्टार्ट विद द बिग जीरो इन द मॉर्निंग, कि मेरी रहनी भी जीरो है, मेरा वाणी मंथन भी जीरो है। हालांकि वो बहुत वाणी मंथन करते हैं। मेरी चितवन भी जीरो है, हालांकि ही मेडिटेट्स 2 hours आई थिंक अ डे, शायद ज्यादा भी करते हो। मेरा सब कुछ जीरो है पिया, मैं आज फिर जीरो से शुरू कर रहा हूँ। अब आपकी मेहर, आपकी हिकमत, आज आप मुझे जवाब दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मुझे इतनी छू गई वो बात। मैं 5 मिनट के लिए सुंदर साथ जी, हमारी सेवा की मीटिंग हो, कुछ ना कुछ सीख के उठती हूँ सुंदर साथ जी से कि वाह राज जी, कितना गहरा सुंदर साथ, और किसी को पता भी नहीं है कि क्या क्या और कितने ऐसे सुंदर साथ होंगे जो इतने गहरे होंगे और किसी को पता भी नहीं होगा। शायद शायद बहुत आगे निकल चुकी अंगनाएं ऐसी ही होंगी सुंदर साथ जी। और उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि उनको ताना मारने का मौका मिल जाए। मैंने कहा कौन सा ताना मारने का? कहते हैं जैसे जयराम भाई को मारा था। मैंने कहा उनको कौन सा ताना मारा था, कबलो कासा कूटेगा? नहीं नहीं, आपको याद है दीदी, उन्होंने बोला था कि तुमको कितनी पातियां लिखी थी, जब धाम गमन हो गया सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, तब भी तुमको पाती लिखी, तुम तब भी नहीं आए, तुमने किसी सुंदर साथ की खोज खबर भी नहीं ली। तो ऐसा ना हो पिया मुझे भी ये ताना मारे, मैं तो रोज पाती लिख देता हूँ। अब बात उन पे आ जाती है कि आंसर आपने नहीं दिया, मैंने तो बहुत सारी पातियां लिखी थी। अब मैं उनको कह सकता हूँ कि आपको इतनी लिखी थी, आपने तो मेरी खोज खबर ही नहीं ली। इस प्रकार की बातें सुंदर साथ एकांत में बैठकर अपने पिया से करते हैं और रोते हैं सुंदर साथ जी। और इतने प्रेम से भीगल वो शब्द होते हैं ना, शायद मैं उनको रेप्लिकेट भी नहीं कर पा रही सुंदर साथ जी यहाँ पे, इतने प्यारे। और ये सारे सुंदर साथ हमें श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में इस बार मिलने वाले हैं, तो इस बार मिस मत कीजिएगा उनसे, इन सारे सुंदर साथ जी से मिलने के लिए भी। अब क्या कहते हैं, व्यंग्य पूर्वक धामधनी कहकर प्रणाम किया करते थे, जिससे उन्हें लज्जा महसूस हुई, उनका दिल कोमल हो गया। धन्य है
लक्ष्मीदास भाई जी, जिनका 2-3 दिन में दिल इतनी कोमलता को प्राप्त हो गया, अर्थात आवेश आने का अहंकार, सुंदर साथ जी, आवेश जिनके अंदर आता हो वो भी कम हो गया। हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं आता, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। अंगना बैठी है और वो भी सुंदर साथ जी चूजा बन के बैठी हुई है अंदर, कुछ नहीं कर पा रहे हम। फिर भी अहंकार इतना ज्यादा हो और फिर भी दिल कोमल ना होता हो, तो सोचिए कितने बेहतर हमसे लक्ष्मीदास भाई हैं। आज के बाद कभी उनके बारे में कोई नेगेटिव वर्ड, किसी भी सुंदर साथ के बारे में, चाहे बीतक साहब में उनके नाम लिखे हो या ना लिखे हो, चाहे हमारी जीवन में भी जो सुंदर साथ हैं उनके बारे में भी कभी कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने। हम नहीं जानते सुंदर साथ जी वो अंदर कौन सी अवस्था में से गुजर रहे होंगे। यदि हमारा कोई भी वचन उनको चोट कर गया तो मंदिर तोड़ने से ज्यादा का गुनाह हमें लग जाए। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार, श्री राज ने दीदार दिया उनको। तब इनने अर्ज करी कि 8वें दिन आपने कहा था, आज से 8वें दिन में जागनी हो जाएगी। सा कुमार सखी की इतनी कोशिशें कर रहे हैं श्री जी, सुंदर साथ इतने परेशान हो रहे हैं, आपस में इतनी मसलहतें हो रही हैं, कभी इस हवेली में जाते हैं, कभी उस हवेली में जाते हैं, कितना कुछ हो रहा है, कभी पाती को ट्रांसलेट किया जा रहा है। 8वें दिन दीदार हो जाए, दीदार देते हैं, 8वें दिन में जागनी हो जाएगी। अब इनने अर्ज करी कि रोज मैं तो उनके साथ में भी बैठ आया, व्यंग्य भी हो गए, अब तो बहुत मजाक उड़ाएंगे सुंदर साथ। अब बताइए राजी, इन्होंने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार। कहते जो आपने कहा था श्री राज जी, भोजन भी करते हैं इनके साथ आके धनी जी। और सुंदर साथ जी बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया हुआ है स्वामी जी ने कि जब देवचंद्र जी के समय पे जब वो चर्चा करते थे तो दर्शन हुआ करते थे, तो श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन होते थे। इनको श्री राजी के रूप में वो आवेश स्वरूप दर्शन देते हैं। और वो आ कहाँ से रहे हैं सुंदर साथ जी, वो महामती जी के धाम हृदय से ही आ रहे हैं। वो आवेश स्वरूप और पूरा राज्य का श्रृंगार लेके इनको दर्शन करते हैं। इनके साथ भोजन भी रोका है उन्होंने। तब इनने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार, जो आपने मुझे वचन दिया था। 8वां दिन जब आ गया तो राजी ने पुनः दर्शन दिया। तब लक्ष्मीदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि आपने मुझसे औरंगजेब को जगाने के लिए जो वचन दिया था उसको पूरा कर दीजिए। अब अंदर थोड़ी थोड़ी चिंता भी हो चुकी है और दिल भी इतना कोमल हो गया है उनका, वैसे भी अब कोई अहंकार अंदर बाकी नहीं रहा। सुंदर साथ जी, अहंकार मिटाने के लिए भी ये घटना हुई। 3 दिन में दर्शन भी हो सकते हैं पिया जी के। किनकी बात हो रही है सुंदर साथ जी यहाँ पे? 3 दिन में धनी के दर्शन हो सकते हैं, 3 दिन में अहंकार भी खत्म हो सकता है। 3 दिन में किनको दर्शन हुए थे? हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भैरव सेठ जी के। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। 3 का कितना महत्व आया, एक और जोड़ लीजिएगा। 3 दिन में भैरव सेठ जी को दर्शन हो सकते हैं, 2-3 दिन में अहंकार पूरा खत्म हो सकता है, दिल भी कोमल हो सकता है। एक बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ और भी दी गई, स्वयं राजी कह रहे हैं ये, स्वयं मैं भी आके कोई बात कहूं ना, उस पर भी बिलीव मत करना। किस पे विश्वास करना? जो ब्रह्म वाणी, मेरा ज्ञानमय स्वरूप, मेरा वांगमय कलेवर जो पधराया गया है ना, तेरे दिल में पधराया गया गुम्मट जी में, हमारे घरों में, उन पे विश्वास करना, क्योंकि वो अक्षरातीत के सुकन है। मैं स्वयं भी आकर दर्शन देकर भी कोई बात कहूं तो उसको भी मत मानना। सुंदर साजी, यहाँ से क्या बात पक्की हो जाती है? ब्रह्मवाणी के अलावा हम बहुत पे विश्वास कर लेते हैं,
बहुतों पे विश्वास कर लेते हैं। हम तो 2 शब्द कोई सुनाता है उसी को राज्य बना के बैठ जाते हैं, उन्हीं को श्यामा जी की उपमा दे देते हैं। श्यामा जी का तो मुझे समझ ही नहीं आता कभी, राज्य श्यामा जी एक ही हृदय में है। श्यामा जी अलग तन लेकर हमारे साथ नहीं भटक रही हैं अभी तक। सबसे पहले श्यामा जी की जागनी हुई है, अब नहीं आती वो अलग से। सुंदर साथ जी इस तन में श्यामा जी है, नहीं आती अलग से, युगल स्वरूप आते हैं जिसके भी तन में होते हैं, और वो केवल एक होता है एट अ टाइम, बहुत सारे नहीं होते हैं, एक के में ही वो लीला चलती है। और किसी को भी राज्य या श्यामा जी की उपमा हम देने वाले कौन होते हैं? सुंदर साथ जी, हम नहीं दे सकते किसी को भी धनी जी की उपमा। केवल आती हुई वाणी को पहचान लीजिए। कोई एक चीज या कोई एक बात को सुनकर उनको राज्य बनाकर मत बैठ जाइए, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और स्वयं धनी कह रहे हैं मेरी बातों पे भी विश्वास मत करना, तो हर एक की बात पे विश्वास मत करके बैठिए, ईमान लाना है। पिया ने स्वयं बीतक साहब में इस घटना के थ्रू हमें समझा दिया, ब्रह्मवाणी पे पूर्ण ईमान लेकर आइए, पूर्ण समर्पित हो जाइए केवल और केवल ब्रह्मवाणी पर। यहाँ तो राजी ने ये भी कह दिया, एक तरफ अगर मैं खड़ा हूं और कुछ बोल रहा हूं, सोचिए, चितवन करके कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को, एक साइड में राज्य खड़े हो और एक साइड में ब्रह्मवाणी हो, तो धनी कह रहे हैं मेरे मुख से निकले हुए शब्दों पे भी मत जाना, विश्वास मत करना, क्योंकि मैंने अपना हृदय उड़ेल कर ब्रह्मवाणी में भर दिया है। हंसी कर दी सुंदर साथ जी राजी ने इस घटना के थ्रू। तो हमें भी पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, पूरा ईमान किस पर लेकर आना है? केवल और केवल ब्रह्मवाणी पर। यहाँ तक कि श्री जी ने भी अपना तन गुम्मट साहब में सामने नहीं पधराया गया, ताकि यहाँ बहुत प्यारी शिक्षा मिली है, तन से नहीं जुड़ना। सुंदर साथ जी, आपने देखा है तन जहां भी होता है उसके साथ जीव जरूर लगा हुआ होता है, चाहे मरु का जीव ही क्यों ना हो, पर जीव जरूर लगा हुआ होता है। ब्रह्मवाणी के साथ कोई जीव नहीं, विशुद्ध, जैसे हम कहते हैं ना, शुद्ध स्वरूप के पिया के दर्शन हुए हैं देवचंद्र जी को भी और मिहिर राज ठाकुर जी को भी। इसी प्रकार ब्रह्मवाणी के साथ कोई जीव नहीं लगा हुआ। सुंदर साथ जी, यहाँ के जीव में थोड़ा सा भी कुछ विकार शायद कभी हो सकता है, जो कि प्राणनाथ जी के जीव में नहीं है, पर ब्रह्मवाणी में तो वो जीव का आड़ा ही नहीं दिया हुआ पिया जी ने। शुद्ध स्वरूप में हमारे घर में, हमारे पास हर समय पिया विराजमान है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? कौन है हमारे पास, उनसे कैसे कनेक्ट करना है, कला सीख लीजिए बस। हमारे पास विराजमान है, हर पल हर घड़ी उनसे कनेक्ट करने की कला इंद्रावती जी सिखा रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे हमारे पास कौन आ गया है। पहचान लीजिए, ये भिक्षुक बेचारा अभी भी मांग मांग के खाए जा रहा है, उसको पता नहीं है कि नीचे खदान खोद दी गई है, उसकी झोपड़ी के नीचे महल बने हुए हैं, मानिक पहाड़ है वहां, पुखराज पहाड़, और स्वयं राजाओं के राजा, स्वयं राज्य वहां विराजमान है और मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वो खदान मेरा दिल है, वो कहीं और नहीं है। सुंदर साथ जी, हर एक के दिल में पूरे 25 पक्ष समाये हुए हैं, बस वो दरवाजा मिलने की देरी है। आहट भी हो रही है वहां से, पर हम उस आहट को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बिजी हैं। सुंदर साथ जी, उस आहट को सुन लीजिए, खटाहट भी हो रही है, बहुत हो रही है ब्रह्मवाणी के माध्यम से। अपने हृदय की उस धड़कन को सुन लीजिए जो पिया पिया पुकारती है। ये सुनते ही कहते हैं तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई इत। ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत कुछ सिखाता हुआ और आज के परिप्रेक्ष्य में सिखाता हुआ। नेवर एवर
किसी को भी श्री राज जी की पदवी मत दीजिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के बिना ये शोभा किसी को नहीं मिली है, किसी को मत दीजिए ये। आज तो इतने सुनने में आते हैं कि ये भी राजी हैं, ये भी चौकी लेकर बैठते हैं, ये भी ऐसे। नो, हमें तो इतना पता भी नहीं है, यहाँ पे आपको ज्यादा पता होगा। डोंट डू दैट सुंदर साथ जी। करने वाले भी और करने वालों का मुझे लगता है इतना कसूर नहीं होता। सुंदर साथ जी उनको वहां तक चढ़ा देते हैं, वहां तक बिठा देते हैं, तो उनमें अपने आप ही आने लगता है कि हाँ, इतने लोग कह रहे हैं तो फिर होगा ही कुछ ना कुछ। तो मुझे वाला जी कहो, मुझे राज जी कहो, नहीं सुंदर साथ जी, कोई ना कहे ना कहलवाए, केवल प्राणनाथ जी को कहिए, उनको शोभा मिली है। केवल ब्रह्मवाणी को कहिए, उनको शोभा मिली है। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी बात ऐसी लगी हो कि कुछ गलत लगा हो, कुछ ऐसी चोट लगी हो, दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।